हेलो गाइस, मैं हूं शिवम बारगो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों अभी हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 10 पढ़ ही रहे थे। उसमें फिर मैंने वीडियोस बनाना रोक दिया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, लेकिन अभी सारी प्रॉब्लम्स खत्म है। कहने का मतलब एक्चुअली में मेरा ना ट्यूशन जो बच्चे थे वो वापस आने लग गए थे, तो बहुत सारे बच्चों को समझाने में, उनसे बातचीत करने में मेरे 2-3 दिन चलेगा जहाँ मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। अब वापसी से हम लोग दोस्तों आ चुके हैं वापस आपके चैप्टर पे, तो वहीं से चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और वीडियोस रेगुलर आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये था कि मैंने जो चैप्टर लास्ट में पढ़ाया था उसमें मैंने आपको लेंस के सूत्र वगैरह बता दिए थे कि लेंस के ऊपर जो किरण होती है वो कहाँ से गुजरती है, उसके कैसे चीज़ें जो है बनाई जा सकती हैं। तो अब यहाँ पर बात ही आ रही है आपके लेंस के आरेख बनाने की। तो आपको लेंस के आरेख बनाने हैं, लेकिन दोस्तों ये काम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप 6, 2, 8 यानी कि 6 उत्तल लेंस के और 2 अवतल लेंस के जो आरेख हैं वो बना लेंगे। क्योंकि पीछे की जो वीडियोस है ना, मैंने उनमें बनाना बताया है कि जैसे पीछे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो किरण आरेख बनते थे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के यहाँ पर किरण आरेख बना लेने हैं। और अब हम लोग दोस्तों इसमें समझेंगे आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रश्न उत्तर, यानी कि यही लेंस वाले प्रश्न उत्तर, जो कि पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इन्हीं से देखने को मिलते हैं। लेंस वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आपको समझ लेना है। जैसे हमने दर्पण में देखा था जहाँ पर फॉर्मूले में प्लस लगता था, इसमें जो है फॉर्मूले के बीच में माइनस लगता है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला दोस्तों ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहाँ दर्पण में प्लस लगता था इसमें ये माइनस लगेगा। आप ऐसे समझ लो, देखो दा पहले आता है और जो लेंस है इसका ला बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसमें प्लस पहले लगेगा, जो बाद में आता है उसमें माइनस बाद में लगेगा। ये आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया, कभी कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के टाइम पर कि क्या पहले लगेगा, इसमें माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। तो दोस्तों एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया सवाल लगाने के वक्त में। दूसरा जो फॉर्मूला है आपका वो ये वाला रहेगा कि जो आवर्धन क्षमता होती है, जैसे हमने उसमें जो आवर्धन क्षमता लगाई थी ना उसमें माइनस लगा हुआ था, लेकिन इसमें दोस्तों आपका आवर्धन क्षमता प्लस लगेगा। तो m बराबर h'/h, ये तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर v/u होगा। और अगर आपने लेंस और दर्पण वाला आपको याद होगा तो देखा होगा यहाँ पर जो था निशान वो माइनस का था, लेकिन इसमें इस बारी में प्लस का लगेगा। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और क्वेश्चन के सहारे हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है ये फॉर्मूला का प्रयोग करना है, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक प्रश्न दे रखा है कि एक 24 सेंटीमीटर की एक फोकस दूरी वाला एक लेंस है, यानी कि एक हमारा ऐसा लेंस है जिसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है भाई? 24 सेंटीमीटर। लेंस भी कैसा है? उत्तल लेंस। इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब देखो मैंने क्या बात करी, इसकी फोकस दूरी है 24, यानी कि f1 आपका कहाँ आएगा? यहाँ पर, ठीक है। f1 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। और इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ तकरीबन कहीं पर एक 4 सेंटीमीटर हाइट की कोई एक वस्तु रखी हुई है। इसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी प्रकृति इत्यादि वगैरह सब कुछ आपको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये आपको समझाने के लिए चित्र बनाया। हम यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो लिख लेते हैं। इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि f जो है हमारा वो है आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे हमने दर्पण के मामले में सीखा था कि f हमेशा माइनस में रखते हैं, लेंस में हम f जो है प्लस में रखते हैं। तो f हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो हाइट इन्होंने दे रखी है वो है इसकी 4 सेंटीमीटर। जो वस्तु की दूरी दे रखी है वो है 16 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों दूरी हम हमेशा माइनस में ही रखते हैं, ठीक है, ये हमने माइनस में रख दी। अब हमको निकालना है v और h', ठीक है, h' निकालना है। और साथ में ये भी बताना है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा कि वास्तविक होगा, कि फलाना होगा कि धमाका होगा। तो बहुत आसान है। जब हमने देखा ये लेंस है तो हम लेंस वाला फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f जो है हमारा, हमको v निकालना है, तो हम इस v को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/v यहीं पर रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u, ये हो गया, ठीक है। अब v वाला तो ऐसे ही छोड़ देंगे 1/v। जो f है इसकी वैल्यू है 24 और जो आपका u है इसकी वैल्यू है -16। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका ना एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए हमको जो है 2 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे भी और ऊपर भी, और इसमें गुणा करनी पड़ेगी 3 से, क्योंकि 24 और 16 का एलसीएम 48 आते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3/48।
ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/48। अब आपको ये देखना है कि ये 1/v है, ये 1/48 है, तो हम दोनों का क्या करेंगे, पलटा कर देंगे। तो v बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 48 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी वस्तु की प्रतिबिंब होगी वो लगभग लेंस से 48 सेंटीमीटर दूर पर बनेगी। अब ये इन्होंने माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो लेंस का जो इमेज होगा वो भी इधर बनेगा। और अगर आप फॉर्मूले याद करेंगे, जो मैंने 6 चार्ट बनवाए थे, जो आपकी बुक में 6 चार्ट हैं, उसमें भी आप ये देख पाएंगे कि अगर कोई वस्तु F और O के बीच में आती है तो जो उसका चित्र होता है वो उधर के लिए बनता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये जो चित्र है वो उधर के लिए बन रहा है। अब हम निकालेंगे H डैश, और दोस्तों H डैश कैसे निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। H डैश अपॉन H बराबर V अपॉन U का प्रयोग करने वाले हैं। तो H डैश अपॉन में H जो है हमारा वो कितना दे रखा है इन्होंने, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे रहने दो, बाद में लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है माइनस V अपॉन U, तो जो V आ रहा है हमारा माइनस का 48 सेंटीमीटर आ रहा है, और जो U है ये माइनस का 16 था, माइनस 16 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गया, ये 4 इधर चला जाएगा, तो H डैश बराबर में 48, देखो 16 3 48 काट सकते हैं, ठीक है, 16 3 48 काट दो लो, 16 3 48 और 4 3 12, यानी कि सीधा सा आंसर आ गया कि जो आपका चित्र बनेगा वो भी सीधा ही बनेगा, और कैसा बनेगा, 12 प्लस में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चित्र है वो सीधा बन रहा है, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, ठीक है, सीधा बड़ा, और सीधी सी बात है ये कैसा बनेगा, आपका वास्तविक बनेगा, ठीक है, और आभासी बनेगा। तो सीधा बड़ा और आभासी, ये जो हमने चार्ट याद किया था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सीधा बड़ा यहाँ से हमने पता कर लिया, ठीक है, देखो प्लस में आ रहा है, बड़ा भी 4 की जगह 12 आ रहा है, और आभासी हमने चार्ट से मालूम किया। और दोस्तों इस तरीके से आप जो है इसके सभी प्रकार के जो सवाल हैं वो लगा लेंगे। आई होप इसके किसी और सवालों में आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने एक ही सवाल लगवाया जबकि मुझे कई और लगवा देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग लगा लेंगे। और अगर दिक्कत है सच में, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं सच में इसके बहुत सारे सवाल लगवा दूंगा। इतने सवाल पूरा एक दिन महा क्लास बना दूंगा, और खूब सारे सवाल इसी चैप्टर से उठा करके आपके लगवाता रहूँगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। अब दोस्तों कुछ और भी चीज़ें जो आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे कि लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, बेसिकली लेंस जो है एक दूरी के बाद में उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हो सकती हैं या नहीं, मतलब उसका जो प्रतिबिंब है। अब दोस्तों इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं, और वो है दोस्तों लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता क्या होती है ये भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। लेंस की क्षमता दोस्तों, जैसे कोई भी लेंस है वो कितनी ज़्यादा प्रकाश की जो किरणें हैं उनको अभिसरित यानी कि मोड़ पा रहा है या फिर उनको रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, बस इसी बारे में होता है। तो अपसरित या अभिसारित बोलते हैं। तो एक लेंस है, उसकी जितनी भी फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम की संख्या में प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित किया जा सकता है किसी भी लेंस के द्वारा। यही उसकी जो है लेंस की क्षमता कहलाती है। तो सिंपल सा दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित, ध्यान से समझेंगे, अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो क्या समझ में आ रहा है हमको, इसकी जो क्षमता होती है इसको दोस्तों हम P में लिखते हैं। हिंदी में अगर हम इसको बात करें तो इसको डायोप्टर कहा जाता है। किसी भी लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है, ठीक है। तो डायोप्टर यानी कि P, और इसको हम 1/f के बराबर में लिख सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे लेंस होते हैं जो कैमरे के आगे लगे होते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों कई सारी और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बहुत सारे लेंसों को समायोजित करके रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे लेंस ना लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो दोस्तों ये जितने भी लेंस होते हैं इन सबको मिला करके अलग से एक और क्षमता बनती है, और ये चित्रों को और ज़्यादा साफ देखने के लिए किए जाते हैं। तो जब बहुत सारे लेंस इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो फाइनली P बराबर क्या हो जाता है, P1 + P2 + P3। अब दोस्तों इस पर भी आपका 1 नंबर का सवाल आ सकता है। सवाल क्या होगा, किसी एक लेंस की जो फोकस दूरी है, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, किसी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसकी जो क्षमता है सिंपल से हम क्या लिखेंगे, P बराबर 1/15,
ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में बता देंगे, तो यही इसकी जो है क्षमता आ जाएगी। अब दोस्तों कई बार ऐसा होगा कि जो मैंने अभी आपको सवाल बताया उसमें सवाल के दौरान क्या करेंगे वो लोग, फोकस दूरी गैप कर देंगे और आपको दूरी, उसका प्रतिबिंब सब कुछ बता देंगे। कुल मिला के आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी। जब आप फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, उसी में जुड़ा होगा लेंस की क्षमता बताइए, तो वहाँ से या तो फोकस दूरी गैप कर दी जाएगी। तो पहले आपको जो है 1/f 1/v 1/u वाला फॉर्मूला प्रयोग करना है और उसके बाद में जो है आपको f फाइंड कर लेना है और फिर आकर के यही 1/f वाला ये जो फॉर्मूला है, मतलब p बराबर 1/f, ये फॉर्मूला प्रयोग करके लेंस की क्षमता बता देनी है। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको कुछ और भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर एक पॉइंट फिर से समझाने के लिए रेडी हूँ। बस आप मुझे जब बताएंगे तभी तो मैं समझा पाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। इस चैप्टर में आपने मेरे द्वारा कितनी चीज़ें सीखी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, मैंने कैसा पढ़ा है ये भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मुझे जाननी है वो ये कि इस चैप्टर के मैंने देखो बहुत सारे पार्ट बना दिए, बहुत डिटेल में बताया। एक्चुअली इतना डिटेल में जो क्लास में आपकी बताया जाता है, सारी बातें एकदम खोल के समझाई जाती हैं, वही क्या है। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पार्ट बना दिए, जैसे क्लास में मान लेते हैं आपकी जो क्लास है वहाँ पर एक घंटे का क्लास लगता है, तो इस हिसाब से आपका चैप्टर 4 से 5 या 6 दिनों में खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने फिर भी इसमें काफ़ी दिन लगा दिए। दिन का मतलब पार्ट, हर एक पार्ट में एक दिन में अपलोड करता हूँ, तो इस हिसाब से 11 दिन लग गए। ठीक है, और वीडियो भी हमारी आधे घंटे या 20 मिनट के आसपास की होती है, तो इस हिसाब से तो तकरीबन सही है, क्योंकि 6-7 दिन हो ही गए अगर हम 1-1 घंटा मान लेते हैं तो। लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो आगे के आने वाले चैप्टर्स हैं मैं उनको इतना ही इसी तरीके से बताऊँ, खुल के बताऊँ, मतलब हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊँ, या फिर शॉर्टकट में, जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अलग से अभी यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे जिन्होंने मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, वो लोग क्या करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ में नहीं बताते हैं, तो वो सीधा बस मैटर उठाते हैं, उसको बता देते हैं और आगे चले जाते हैं। जैसे कि लेंस की क्षमता बता दी और उसके बाद में अगला पॉइंट शुरू कर दिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले उसको आपको रियल लाइफ में रिलेट करता हूँ, बीच में थोड़ा सा जोक भी डाल देता हूँ, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसको आपकी पर्सनल समझ उसमें बन सके, आप उसमें अपनी जो है चीज़ों को विकसित कर सके, सोच को विकसित कर सकें। इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उन चीज़ों में ना अटके जिसमें कभी भी मैं अटक जाया करता था, समझ नहीं पाता था शुरुआत में, जब कोई भी मेरे को ऐसे समझा के चला जाता था। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको लंबी वीडियोस, ज़्यादा वीडियोस पार्ट देखना पसंद है, या फिर पूरे चैप्टर को मैं एक ही पार्ट में बना दूं, क्योंकि मैं बना सकता हूं 1 घंटे में एक चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आधे घंटे में भी चैप्टर को ख़त्म किया जा सकता है। फिर क्या होगा, हेडिंग बस बोल करके आपको बता देनी है, या फिर आप बताओ जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से पढ़ाता रहूँ, जो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके सारी बातें बताओ। मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बातें मैं जानूँ, ताकि मैं आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उन पर अपना फैसला कर सकूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।